नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव में हो रही देरी पर समाजवादी पार्टी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी धांधली कर रही है। हालांकि यूपी निकाय चुनाव में हो रही देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल जवाब किया और चंद मोहलत दी है कि इस दौरान वो कोर्ट को बताएं कि देरी की वजह क्या है और देरी हो रही है तो इसके पीछे का असली कारण क्या है और कब चुनाव होंगे ये भी बता दीजिएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा उठा हुआ है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव का यह कहना है कि योगी सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनने का काम कर रही है। तो योगी सरकार का यह कहना है कि हम आरक्षण छीन नहीं रहे बल्कि आरक्षण को बढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी माहौल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बड़ी तकरार हो रही है। अब यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उस निकाय चुनाव में क्या बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी? आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं और आशिफ सर से पूछेंगे कि यूपी निकाय चुनाव में देरी की आखिरकार वजह है क्या और क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है? आशिफ सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा सवाल ये है कि यूपी निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है इसको कैसे देखा जाए? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है या चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी गड़बड़ी कर रही है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? जी शुक्रिया राहुल सर। देखिए इसमें दोनों की ही पॉइंट जो है सामने आ सकते हैं। एक, अगर सरकार की तरफ से हम रुख करें, समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल मार्च और फरवरी के आसपास जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं। एक ये पहलू भी सामने आया। दूसरा, कहीं ना कहीं एक आरक्षण का जो आपने इंट्रो में जिक्र किया वो भी एक मसले आ रहे हैं कि उस पर पहले सहमति बन जाए जिसकी वजह से फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम जब अखिलेश को रुख करते हैं तो अखिलेश से समझ में आता है कि भाई बीजेपी डर गई है, योगी जी डर गए हैं और उसकी वजह ये बताया जा रहा है कि मीनपुरी और खतौली से जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है ये वजह। लेकिन अगर हम और आप ये समझें तो खैर चलिए, तो सियासी तौर पे बयानबाजियों का दौर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो बयान होते हैं वो चुनाव आयोग के होते हैं, जिसका आपने कहा चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप लेट की वजह ये समझ में तो मेरी नहीं आती। बच्चों के एग्जाम है तो वो तो खैर बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड का काम है, वो उसको मैनेज करेगा। आप क्यों लेट कराते हैं? आप जब हिमाचल का चुनाव होता है तभी आप लेट कराते हैं, जब गुजरात के चुनाव होते हैं तभी लेट कराते हैं और तर्क ऐसे देते हैं जो अब पचने वाला भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है ये मौका चुनाव आयोग दे रहा है और चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि जितना देरी होगा पार्टियों को लॉस होंगे। और अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब जीती या पावर में थी, एमसीडी भी उन्होंने जीत लिया, जो दावे ठोक रहे थे वो हुआ। तो वही चीज़ अभी खतौली और रामपुर जब मैनपुरी उन्होंने जीता है तो लाजमी है कि उनके पास जोश होगा। तो भाई चुनाव वक्त पे तो नहीं कह रहे कि पहले कराइए, आप वक्त पे कराइए। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है डर की एक वजह, डर की एक वजह जरूर बीजेपी के अंदर देखी जा रही है। आशिफ सर एक और सवाल मेरा रहेगा कि यूपी में इन दिनों हम देख रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के अंदर केवल ठाकुरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी अन्य वर्ग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो यूपी में जो कुर्सी की लड़ाई भाजपा कर रही है, क्या इसका एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने बजट ये दावा भी किया है कि एक दिन ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, ये सीएम योगी की कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले हम सब ने देखा कि एक निजी चैनल में अखिलेश यादव ने बजप्ते कहा कि भाई साहब 100 विधायक लेके चले, हम आपको बना देंगे। तो ये एक तो झलक तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसे नतीजे आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश के पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, निकाय चुनाव से वो क्या ही कर लेंगे। लेकिन ये जरूर हो सकता है राहुल सर कि ये जो हम सबको चिंगारियां देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम तो केशव प्रसाद मौर्य को भी बनना है, ब्रजेश पाठक का अलग खेल है। तो हो सकता है कि ये लोग एक दलित परिवार से आते हैं तो शायद कुछ बड़ा कांड कर सके। लेकिन अब देखना होगा कि दावे तो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन ये कितना होगा। लेकिन कुर्सी को लेकर बहसबाजी छिड़ी है तो शायद डर का माहौल तो है और इसको लेकर सतर्क भी हैं योगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर जो खेल चल रहा है कुर्सी का, कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक नई विरासत
आई है या पार्टी जिस तरीके से वहां पर मजबूत की है, इसका बड़ा नुकसान इन्हें आने वाले वक्त में हो, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली का रास्ता निकलता है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी ने कितनी बड़ी तैयारियां की थी। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना भी पड़ा था और वो वाराणसी का दौरा करके भी आए थे, और जो कि चर्चाएं खूब हो रही थी। जैसे तैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन क्या आने वाले वक्त में दिल्ली का जो रास्ता है वो उनके लिए काफी मुश्किलों भरा दिखता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या एक के बाद एक मुश्किलें उत्तर प्रदेश से शुरू होती नजर आएंगी? क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है और क्रांति बताएंगी कि कैसे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए मुश्किलें शुरू हुई हैं और आने वाले वक्त में दिल्ली तक का रास्ता तय कर लेगी बीजेपी, ये बहुत मुश्किल दिखता नजर आ रहा है। क्रांति, उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी की लड़ाई हम देख रहे हैं 3 नेताओं के बीच में चल रही है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, जनता समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ी है, तो क्या वाकई बीजेपी को एक बड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दे पाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने बल को बढ़ा रही है, आगे चल कर के जो है वो यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने का पूरा काम कर सकती है। और ये हम चीज़ देख भी रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सियासी बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से राहुल गांधी का जो है वो आदर सम्मान भी कर रहे थे कि आप आइए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाए, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो एक मजबूत रणनीति खेले। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर के कोई संदेश नहीं दिया है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर के खेलेंगे, लेकिन ये भी है कि उन्होंने बिल्कुल जो है साइडलाइन नहीं किया है और बिल्कुल अपने मुद्दे को जो है साइड नहीं खींचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के वो बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर देना शुरू कर दिया है। शुरुआत मैनपुरी जैसी सीटों से हमने देखा था कि मैनपुरी जैसी विरासत समाजवादी पार्टी बचाकर ले जाती है। खतौली, जसवंत नगर जैसी सीटों पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। अखिलेश यादव ने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, यूपी निकाय चुनाव में जो देरी की वजह हम देख रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी को लग रहा है कि अगर कल ही चुनाव हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर बाजी में मार ले जाएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में माहौल थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चुनाव करवाते हैं ताकि बीजेपी अपना फायदा ले सके? देखिए, बीजेपी का डर आपने हर बार देखा। दिल्ली एमसीडी में आपने देखा, दिल्ली एमसीडी के चुनाव कब करवाए गए। आपने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तारीखों की घोषणा का अंतर भी देखा होगा। तो ये बीजेपी बार बार कहती है, ये दावा बार बार ठोकती है कि चुनाव कभी भी करवा लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर रणनीतियां चलती हैं। बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है। चाणक्य नीति बीजेपी के अंदर है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ रैलियां उनकी रह गई होंगी। अभी एक ट्वीट यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव ने दावा ठोका है कि उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो गड्ढों से गड्ढे ही गड्ढे वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इन गड्ढों को भरने के लिए अब बीजेपी सरकार जमीनी स्तर पर उतरेगी। इन गड्ढों पर राजनीति करने के लिए अब बीजेपी सरकार उतरेगी, इनको भरेगी और जमीनी स्तर पर काम करेगी। इसके बावजूद फिर वो कहेगी कि भैया आप चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को अपना पुलाव पकाना है और रैलियां रह गई हैं। ये स्ट्रेटेजी बनानी है कौन सा नेता कहाँ उतरेगा चुनाव प्रचार के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर तो है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव में बीजेपी को डर तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी वोट बैंक को लगातार मजबूत करती चली जा रही है। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि यूपी में निकाय चुनाव अगर होते हैं देर से ही सही, क्या समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी, और कर पाएगी तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी जो वोट बैंक बना रही है क्या उसमें कामयाब हो रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।